Hello guys, welcome to our YouTube channel Study Zero to High Level. Today we will discuss current affairs MCQ part 5. We have discussed already part 1, part 2, part 3 and part 4. Each part contain 100 question. If you haven't watched our part 1, part 2, part 3 and part 4, please do watch. It's very relevant for every competitive examination. So let's start our part 5. First question number 400. 18 जनवरी 2020 को कौन रूस के नए प्रधानमंत्री बने? तो 18 जनवरी 2020 को रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्टिन नए प्रधानमंत्री। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ये 2036 तक के लिए राष्ट्रपति रहेंगे रूस के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 जनवरी 2020 को कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने? तो ब्रिटेन के महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं हरीश साल्वे बने हैं ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल। और हरीश साल्वे एक बहुत ही जाने माने मशहूर वकील रह चुके हैं, लॉयर रह चुके हैं, वकील। और ये हाल ही में कुलभूषण यादव वाला केस आप लोग ज़रूर जानते होंगे, आई एम श्योर। कुलभूषण यादव जो हैं वो पाकिस्तान में पकड़े गए, मतलब और पाकिस्तान ने उनको जबरन पकड़ लिया गलत केस डाल के। तो उनका केस भी यही लड़ रहे हैं हरीश साल्वे जी। और जितने भी हाई प्रोफाइल केस होते हैं भारत में उनका केस यही लड़ते हैं, जैसे कि अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के केस लड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 402वां। हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो विश्व के शक्तिशाली पासपोर्ट में भारत को 84वां स्थान मिला है। 84वां स्थान भारत को मिला है। और इस रैंकिंग में पहला स्थान है जापान का। बेसिकली ये जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा एक पासपोर्ट का इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके तहत जिस देश को फ्री वीज़ा दिया जाता है और जितने देश के द्वारा, तो वो उतना अंक बनता है। तो कुल भारत का 84वां रैंक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 84 देश जो है विश्व में ऐसे हैं जो कि भारत को फ्री वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। और जापान का पॉइंट है 191वां, यानी कि जापान को 191 देश में फ्री वीज़ा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 18 जनवरी 2020 को भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित है? तो बापू नाडकर्णी जो हैं क्रिकेट से संबंधित के नाम जो है बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं। जैसे कि इन्होंने लगातार 21 ओवर मेडन फेंका था टेस्ट क्रिकेट में। और ये टेस्ट क्रिकेट के सबसे कंजूस बॉलर में से एक हैं, सबसे कंजूस बॉलर इनको माना जाता है टेस्ट क्रिकेट का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 404वां। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? तो रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़। और इसमें बेसिकली होगा कि इसके तहत जो है एक ऐप्स है रोजगार संगी, और उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसमें जो है जितने भी जो डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर चुके युवा हैं उनके लिए उस ऐप्स पर नोटिफिकेशन आता रहेगा। जो बेसिकली ये एक रोजगार सेतु का काम करेगा, लिंक का। अगर कोई वैकेंसी आती है तो उस ऐप्स पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके लिए, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो आप ये वाला वैकेंसी भर सकते हैं, ये वाला जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2019 दिए गए, जिसमें किसे अंपायर ऑफ द ईयर मिला? तो अंपायर ऑफ द ईयर 2019 के लिए मिला है रिचर्ड इलिंगवर्थ। और ये आईसीसी द्वारा जो है कराया जाता है प्रत्येक वर्ष अंपायर ऑफ द ईयर। और इसमें सबसे ज़्यादा बार मिला है
5 बार अंपायर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है साइमन टॉफट को, साइमन टॉफेल। और पिछली बार मिला था 2018 में कुमार धर्मसेना को, कुमार धर्मसेना, जो कि एक श्रीलंका के अंपायर हैं आईसीसी के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406। प्रश्न है, हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो आई एम श्योर आप ये जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये एक आध्यात्मिक गुरु थे और 1891 में जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन, उसमें इंडिया की तरफ से इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था और शानदार भाषण इन्होंने दिया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 407। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और चिन्नानी नासरी जो टनल था, चिन्नानी नासरी सबसे लंबा टनल, चिन्नानी से लेकर नासरी तक, इसका नाम भी बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया और इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर लंबा ये टनल है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 408वां। हाल ही में 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? तो 15 जनवरी 2020 को मनाया गया 72वां भारतीय सेना दिवस, 72वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। और ये मनाया जाता है जो हमारे पहले फील्ड मार्शल थे जनरल करियप्पा, जो कि वो भारतीय थल सेना के जब जनरल बने तो उसके बाद से ये 15 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है 409वां। 14 जनवरी 2020 को कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा बने हैं। और इनके अलावा 2 और डिप्टी गवर्नर हैं, कुल 3 डिप्टी गवर्नर हैं। पहला है बीपी कानूनगो, बीपी कानूनगो, और दूसरे हैं एमके जैन, ये तीनों जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बीसीसीआई ने 12 जनवरी 2020 को किस क्रिकेटर को पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया? तो पॉली उमरिगर अवार्ड जो है बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है। बीसीसीआई जो है क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी है भारत में, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। और ये दिया गया पॉली उमरिगर जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह जो भारत के फास्टर बॉलर हैं, इनको दिया गया। और सबसे ज़्यादा बार पॉली उमरिगर पुरस्कार जो है विराट कोहली को मिला है, विराट कोहली 5 बार इनको मिला है और लगातार 4 बार इनको मिला था। और पहली बार जो है पॉली उमरिगर प्राइज मिला था सचिन तेंदुलकर को 2006 में। नेक्स्ट है 411वां प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा ओडी योजना की शुरुआत की है? तो अम्मा ओडी योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने की है शुरुआत अम्मा ओडी योजना की। और आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी और इन्होंने गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों एवं उनके माता को सालाना 15,000 रुपये जो है उनके शिक्षा के लिए दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 412वां। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है।
10 जनवरी को मनाया जाता है। और पहली बार हिंदी दिवस जो है 1975 में नागपुर में मनाया गया था, वर्ल्ड हिंदी डे। ये मनाया जाता है हिंदी विषय जो है भारत की राजकीय भाषा है, और इसके प्रचार प्रसार के लिए हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? तो बाल साहित्य पुरस्कार जीता है जसविंदर बिलान ने, जसविंदर बिलान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार मनाया गया था। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है पहली बार मनाया गया था 2003 में। 2003 में 9 जनवरी 2003 को पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। और बेसिकली इस दिन जो है हमारे राष्ट्रपिता जो हैं महात्मा गांधी, वो दक्षिण अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे, तो इसीलिए 9 जनवरी को लौटे थे, तो इसीलिए इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की? तो बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है गुजरात सरकार ने, गुजरात ने। 416वां प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो बने हैं झारखंड के नए अध्यक्ष विधानसभा के। और झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। इससे पहले यहाँ के सीएम थे अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ है, जो किस व्यक्ति पर लिखी गई? तो कर्म योद्धा नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई है। और इसका विमोचन जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया, अमित शाह ने इसका विमोचन किया। इसमें नरेंद्र मोदी के जीवन के संघर्ष के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 418वां, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा है। दामिनी नाम का जो है हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 419वां, हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए? तो एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने गए हैं लियो कार्टर। लियो कार्टर जो है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने 6 छक्के लगाए थे एक ओवर में। और इनसे पहले कुल 6 लोगों ने 6 छक्का लगा चुके हैं, 6 लोग। उनमें से जो भारतीय हैं वो हैं रवि शास्त्री जो हमारे इंडियन मेंस टीम के हेड कोच भी हैं अभी। दूसरे हैं युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए थे। और तीसरे हैं गैरी सॉबर्स, चौथे हर्षल गिब्स, पांचवें हैं हजरतुल्ला जजई जो कि अफ़गानिस्तान के हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 420वां, हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए, जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो गोल्डन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है जोकिन फिनिक्स को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। और ये जोकर के नाम से भी मशहूर हैं। और बेस्ट मूवी का खिताब मिला था, बेस्ट मूवी गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 1917 मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो 4 जनवरी 2019 को संन्यास लिया था इरफान पठान ने। इरफान पठान जो कि हमारे भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। और संन्यास में महत्वपूर्ण है 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो हैं 15 अगस्त 2020 को MS धोनी और सुरेश रैना ये दोनों इन दोनों ने संन्यास की घोषणा की। पहले MS धोनी ने, उसके 2 घंटे बाद सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये दोनों जो है भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे और ये दोनों साथ में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेलते थे IPL में। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? 422वां प्रश्न का उत्तर है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को हर वर्ष जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 423वां, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल कर क्या रखा है? तो भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम चेंज कर दिया है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा लगा दिया है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा अब रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीता लकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो सुनीता लकड़ा जो हैं हॉकी से संबंधित हैं, हॉकी खेलती थी ये। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो तमिलनाडु में छोटे उपग्रह हेतु उपग्रह परिक्षेपण केंद्र बनाएगा। तो तमिलनाडु में उपग्रह का एक और परीक्षण केंद्र बन रहा है, दूसरा। तो इसके लिए इसरो ने 2300 एकड़ जो है ज़मीन खरीद लिया है और ये जो है तूथुकुड़ी जिला तमिलनाडु, तूथुकुड़ी जिला तमिलनाडु के तूथुकुड़ी जिला में दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन बनेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 426वां, RBI ने हाल ही में दृष्टिबाधित की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मनी मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है। इसके तहत बेसिकली जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो इस ऐप से पैसे को, नोट को स्कैन करेंगे तो इसकी जानकारी मिल जाएगी कौन सा नोट है, ओरिजिनल है या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी 2020 को भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया है जिसकी अवधि थी। भारतीय बजट इतिहास में सबसे लंबा भाषण दिया गया है निर्मला सीतारामन के द्वारा। इसकी अवधि जो थी 2 घंटा 41 मिनट की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आम बजट 2020-21 में कितनी लंबी रेलवे लाइन इलेक्ट्रॉनिक बनाने की घोषणा की है? तो आम बजट में 24,000 किलोमीटर जो है 24,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की घोषणा की है। और भारतीय रेलवे का जो है ये 1.5 वर्ष में पूर्णतः 100% विद्युतीकृत रेलवे करने का लक्ष्य है, 100% विद्युतीकृत। नेक्स्ट प्रश्न है 429वां, आम बजट 2020-21 में निर्यातकों की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो निर्यातकों की सहायता के लिए निविक नामक योजना की घोषणा की गई है, निविक निर्यातक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 430वां, आम बजट 2020-21 के लिए की घोषणा के अनुसार किस क्षेत्र में गैर राजपत्रित नौकरी के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है? तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA बनाई गई है सार्वजनिक बैंक के लिए, सार्वजनिक बैंक के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, आम बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 69,000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा
20 जनवरी 2020 को जारी पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है 433वां, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्यौहार माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माघ बिहू को जो है भोगाली बिहू भी कहते हैं। तो भोगाली बिहू इसका आंसर हो जाएगा, भोगाली बिहू। असम का जो है मुख्य नृत्य है बिहू। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा 434वां, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप्स का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोट के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। तो इस ऐप्स का नाम है मनी, MANI। नेक्स्ट प्रश्न है रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में 16 जनवरी 2020 को किसने पदभार संभाला? तो रूस के प्रधानमंत्री के पद के रूप में संभाला है मिखाइल मिशुस्टिन ने। मिखाइल मिशुस्टिन हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन हैं और ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। 436वां प्रश्न है किस राज्य सरकार ने स्कूल को संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो ये संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूप में कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो 11,000 रन बनाने का सभी फॉर्मेट में एज ए कैप्टन जो है भारत के कैप्टन विराट कोहली ने किया। और विराट कोहली से पहले MS धोनी ये कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 438वां, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के 10वें संस्करण में कितने भारतीय अंग्रेजी शब्द को शामिल किया गया? तो ऑक्सफोर्ड जो है ये बहुत बड़ी संस्था है इंग्लिश की, जो है नए नए वर्ड्स जो शामिल किए जाते हैं तो वो ऑक्सफोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। ब्रिटेन में इसकी है हेडक्वार्टर। तो नेक्स्ट प्रश्न है 439वां, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WFF 2020 की वार्षिक बैठक के 50वें संस्करण का थीम क्या है जो दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी? तो इसका जो है थीम था स्टॉक होल्ड फॉर ए कंस्ट्रक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, स्टॉक होल्ड फॉर ए कंस्ट्रक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में 80वां है। 80वां रैंक है भारत का। और पहला रैंक है, फर्स्ट है न्यूजीलैंड का, और इसका मुख्यालय जो है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का मुख्यालय जो है जर्मनी में है, जर्मनी, बर्लिन। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SSBM गजनवी का परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है? तो हाल ही में मिसाइल का परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा गजनवी नाम का मिसाइल का। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए? तो आर्थिक अपराध में उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पे है। यहाँ पर आर्थिक अपराध सबसे ज़्यादा हुए 2018 में। नेक्स्ट है हमारा हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर था? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो है जापान जो है
पहले नंबर पे था और 191 देश जो है जापान को फ्री वीज़ा देता है, मतलब फ्री अपने यहाँ। तो इस अनुसार से भारत का रैंकिंग है 84वां। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 444वां। वर्ष 2020 के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस इंडियन साइंस कांग्रेस के 107वें संस्करण का विषय क्या था? तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वें संस्करण का विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। नेक्स्ट प्रश्न है 445वां। 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस एंड नेशनल वोटर डे का विषय क्या है, जो 25 जनवरी को मनाया गया? तो 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, इसका थीम था मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है किस शहर में भारत सरकार कुत्तों, घोड़ों, खच्चरों जैसे सेवा जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक स्थापित करेगी? तो ये करेगी मेरठ में, भारत सरकार द्वारा मेरठ में स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? तो जोगबनी विराटनगर जो है चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा। और ये जोगबनी से जोगबनी बिहार का पार्ट है और विराटनगर नेपाल का है, तो ये दोनों कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट है 443वां प्रश्न। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का 2.96 मिलीमीटर 0.12 इंच का खनन किया है, जिसमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ है? तो ये किया है स्विट्जरलैंड में, दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 449वां। आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है कुमार मुन्नन सिंह को। कुमार मुन्नन सिंह इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का पहला स्क्वाड्रन मिला, जिसे किस मिसाइल ने लैस किया है? तो इसे लैस किया है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इस पर लगा हुआ रहेगा, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। और हाल ही में भारत का एक लड़ाकू विमान जो कि ज़्यादा चर्चा में है, राफेल आया है, 5 राफेल, पहले से 2 आए थे और ये फ्रांस की कंपनी है डसॉ। 451वां प्रश्न है हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 452वां प्रश्न 1 जनवरी 2020 को कोरल रीफ्स की रक्षा के लिए कौन सा देश सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया? तो सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है पलाऊ। पलाऊ ने सनस्क्रीन पर बैन लगा दिया क्योंकि इससे जो है कोरल रीफ पर जो बहुत बुरा असर पड़ता है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें कुछ रसायन पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीबेंजोन नामक रसायन, और एक और पाया जाता है इफेक्सॉन। ये सभी जो रसायन हैं ये बुरा असर डालते हैं कोरल रीफ पे, कोस्टल रीजन को जो है पोल्यूट करते हैं। सो इसीलिए पलाऊ ने इसे बैन कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया सुरेश चंद्र शर्मा को। सुरेश चंद्र शर्मा।
और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है ये भारत की एक अहम बॉडी है जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से जाना जाता है। और भारत में सबसे चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बॉडी है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, भारत वर्ष 2020 को डैश वर्ष के रूप में नामित किया है। तो वर्ष 2020 को नामित किया गया नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 जनवरी 2020 को 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया। तो 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया बेंगलुरु शहर में किया गया 107वां विज्ञान कांग्रेस। और इसकी स्थापना जो है 1914 में की गई। और भारतीय वैज्ञानिक की जो है शीर्ष संस्था है भारतीय विज्ञान कांग्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने। तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा बने हैं मुजीबुर रहमान, जो कि अफ़गानिस्तान के हैं, अफ़गानिस्तान के स्पिनर बॉलर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप सेवा दामिनी किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो व्हाट्सएप सेवा दामिनी जो है शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सड़क परिवहन निगम द्वारा जो है एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है 8114277777 नाम का इतना नंबर का हेल्पलाइन दिया गया है। और इस पर शिकायत कर सकते हैं किसी भी महिला के साथ अगर कोई छेड़खानी होती है। तो ये विशेषकर महिला सेफ्टी के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी शिकायतों के निवारण के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है। तो रेलवे ने एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है। ये है 139 हेल्पलाइन नंबर पहले से भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन 139 के अलावा बहुत सारे हेल्पलाइन थे और सबको एकीकृत करके 139 पे अब सारा काम हो जाएगा रेलवे का। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है। तो रेत की ऑनलाइन डोर डिलीवरी शुरुआत करने जा रही है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश में सरकार 24 घंटे के अंदर जो है अगर आपने रेत का बुक किया है रेत डिलीवरी को, तो 24 घंटे के अंदर आपके घर तक रेत पहुंच जाएगा। और ये सबसे पहले लागू किया गया आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद कडपा डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 460वां, 1 जनवरी 2020 को किसने मुद्रा नोटों की पहचान हेतु दृष्टिहीन के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है। तो मनी ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मनी ऐप लॉन्च किया गया। और मनी का अर्थ होता है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव आवरण में 10% की वृद्धि हुई है। तो मैंग्रोव जो है कोस्टल रीजन में जो है फॉरेस्ट पाया जाता है उसे मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है। तो भारत के मैंग्रोव आवरण में 54 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 जनवरी 2020 को नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो CAA के विरोध में पहला प्रस्ताव जो है पारित किया गया था केरल के द्वारा पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। और केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और
लोकसभा में जो है CAA बिल पास हुआ था लोकसभा में 9 दिसंबर को, और राज्यसभा में 11 दिसंबर को, और 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट ने इस पर हस्ताक्षर करके इसे एक्ट बना दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 4 जनवरी 2020 को टोल पदों के उन्मूलन की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई? तो ये घोषणा हुई जम्मू कश्मीर में, टोल पद के उन्मूलन की घोषणा। नेक्स्ट प्रश्न है 464वां, 4 जनवरी 2020 को लॉन्च हुए रिलायंस ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रिलायंस का ऑनलाइन नया प्लेटफॉर्म है जियो मार्ट। जियो मार्ट के तहत बेसिकली आप किराने का सामान जो है ऑनलाइन मंगा सकते हैं निकटवर्ती दुकान से। नेक्स्ट प्रश्न है मॉस्को में आयोजित विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप किसने जीता? तो विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो है ये शतरंज का एक गेम है, जो टूर्नामेंट है, तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने ये जीता है टूर्नामेंट। और भारत के चैंपियन खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद, ये गोल्ड मेडल विनर रह चुके हैं ओलंपिक में। और इनका जो है हाल ही में बुक आया है ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को नववर्ष के दिन। नववर्ष 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया था गुवाहाटी में, और इसमें पहले नंबर पर रहा था महाराष्ट्र। पहले नंबर पर कुल 78 गोल्ड मेडल, 77 सिल्वर और 101 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 37 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसमें जो है इसके उद्घाटन समारोह में असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और किरण रिजिजू जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं वो थे, और इसमें मसाल जो है जलाया था हिमा दास जो कि असम की हैं, ढिंग की एथलीट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डे एन्युअल के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद अब कहाँ पर उपलब्ध होंगे? तो डे नल्म के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित जो प्रोडक्ट है वो अब फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध रहेगा, ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में जारी भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो सबसे अधिक वृद्धि हुई है कर्नाटक के वन में, और सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश MP में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और परसेंटेज के अनुसार प्रतिशत वन में सबसे अधिक प्रतिशत वन है मिजोरम के पास। मिजोरम में जो है 85% वन है, और इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में 79% वन है, मेघालय में 76% वन है, और मणिपुर में 75% वन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 470वां, भारतीय रेलवे ने डैश पर नई यात्री अनुकूल सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? तो भारतीय रेलवे ने अनाकापल्ले जंक्शन पर जो है नई यात्री अनुकूल सूचना प्रणाली शुरुआत की। अनाकापल्ले रेलवे स्टेशन जो है विजयवाड़ा डिवीज़न में जो है साउथ रेलवे के अंदर आता है, विजयवाड़ा डिवीज़न, उसके अंदर है अनापल्ले जंक्शन। तो वहाँ से शुरुआत किया गया यात्री अनुकूल सूचना प्रणाली। इसमें बेसिकली ये बताया जाएगा डिजिटल स्क्रीन के द्वारा कि कहाँ पर आपका कौन सा कोच होगा और कौन सा सीट नंबर, सभी का लोकेशन आपको जानकारी हो जाएगी आराम से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वर्ष का जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान नामित किया गया? तो वर्ष का जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान नामित किया गया दीपक पुनिया को। दीपक पुनिया एक फ्री स्टाइल
कुश्ती लड़ते हैं और ये झज्जर हरियाणा से हैं, झज्जर से हैं। और इन्होंने जो है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2019 में सिल्वर मेडल जीता था। और एक और बजरंग पुनिया भी झज्जर हरियाणा से हैं। वो 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में लड़ते हैं और वो भी जो है उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है और उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, पिछला एशियन गेम्स में। नेक्स्ट प्रश्न है 472वां, 27 दिसंबर 2019 को किसके द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया था राहुल गांधी जी के द्वारा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के। फिलहाल सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस अध्यक्ष के पद से। नेक्स्ट प्रश्न है 473वां, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त करेगा? तो भारत जो है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करेगा। इसका लक्ष्य 2026 था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो भारत में ट्रांसजेंडर के लिए पहली बार विश्वविद्यालय खोला गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है 4 जनवरी 2020 को खादी एवं ग्रामोदय आयोग KVIC ने कहाँ अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट उद्घाटन किया है? तो सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन गुजरात में किया गया है, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है 17 जनवरी 2020 को इस वर्ष का प्रथम उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का क्या नाम है? तो ये उपग्रह जो है GSAT-30 लॉन्च किया गया और GSAT-30 उपग्रह जो है इनसेट सैटेलाइट की जगह ये काम करेगा, इनसेट सैटेलाइट को रिप्लेस करेगा, जो कि एक संचार उपग्रह है। और ये किया गया इसरो के द्वारा, भारत में इसरो के द्वारा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का गठन 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 3 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था पीयूष जायसवाल को, जो कि ऑप्शन में है नहीं। पीयूष जायसवाल नहीं है ऑप्शन में, तो पीयूष जायसवाल होगा, PIYUS, पीयूष जायसवाल। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के देशों का शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो नाटो के शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 30 देश हैं और इसका ये जो है 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। नाटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है 479वां, किस देश ने टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है? तो रोजर फेडरर जो हैं स्विट्जरलैंड हैं और स्विट्जरलैंड के सरकार ने रोजर फेडरर के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा लेजेंड प्लेयर हैं। 2004 से 2008 तक इनके नाम 237 हफ्ते तक लगातार पहला रैंक पर रहने का रिकॉर्ड है और इन्होंने 20 एकल ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य द्वारा जारी किए गए हैं? तो भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा और इसके तहत जो किसान पशु का जो है बीमा कराएंगे उसके किस्त में जो है छूट दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा 50% और जो BPL में आते हैं उन्हें 70% तक छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 कहाँ आयोजित किया गया? तो COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 जो आयोजित किया गया
मैड्रिड स्पेन में, और COP24 जो किया गया था पोलैंड में किया गया था। ये जलवायु परिवर्तन के लिए ये है, और इसमें डिस्कस किया जाता है कैसे हम जलवायु परिवर्तन को रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 483वां, भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। तो भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरात में हुए दंगे में राज्य की भूमिका की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो गुजरात दंगा जो कि बहुत फेमस है, और ये इसके लिए जो आयोग बनाया था नानावटी आयोग बनाया गया था। इसका जो है रिपोर्ट आया है 2014 में, नरेंद्र मोदी को जो है क्लीन चिट दे दिया गया। और जिस समय ये दंगा हुआ था, गोधरा कांड 2002 में हुआ था, जो गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के 6 डब्बे में आग लगा दिया गया था। और इसके अनुसार सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्ति जो है मारे गए थे इस दंगे में। तो इसी के लिए आयोग बनाया गया था, नानावती मेहता आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, पर्वत दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है स्पेन के फुटबॉल क्लब ला लीगा के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए। तो ला लीगा के पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है बांग्लादेश ने विद्वानों की हत्या की याद में हाल ही में किस तिथि को शहीद दिवस मनाया है। तो बांग्लादेश ने शहीद दिवस मनाया है 14 दिसंबर को विद्वानों की हत्या की याद में। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही के दिन में फास्टैग की चर्चा समाचार में रहा, यह किससे संबंधित है। तो फास्टैग हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि ये संबंधित है स्वचालित भुगतान व्यवस्था से। इसके तहत जो है बेसिकली जो टोल टैक्स होता है हम लोग को रुक के देना पड़ता है सड़कों पर, लेकिन ये फास्टैग जो स्कीम है इसके तहत गाड़ी चलते में टोल टैक्स पे कर सकती है। इसके तहत विंडो स्क्रीन पर जो है रेडियो एक्टिव रे लगाया जाता है, वो लगाया जाएगा और वो सेंसर से खुद ब खुद पैसे जो है डिडक्ट हो जाएंगे। सो गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा आप टोल टैक्स पे। नेक्स्ट प्रश्न है माइंड मास्टर बुक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई। तो माइंड मास्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विश्वनाथ आनंद जो है इनका बायोग्राफी है। इन्होंने अपने 50वें जन्मदिन के अवसर पर इसे लॉन्च किया था विश्वनाथ आनंद ने, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं भारत के। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस तिथि को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। तो भारत में विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को विजय दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने हाल ही में पिनाका का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है, यह है। तो पिनाका जो है एक मिसाइल प्रणाली है, पिनाका रॉकेट। नेक्स्ट प्रश्न है दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का किस तिथि को औपचारिक रूप से विलय हो जाएगा, यानी हो चुका है। 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली का विलय हो चुका है। ये गुजरात के पास स्थित है दमन और दीव, गुजरात और महाराष्ट्र के पास। ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। इन दोनों के बीच मात्र 30 किलोमीटर का डिफरेंस है। कोस्टल रीजन है यहाँ पर, अरब सागर। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इसके मर्ज करने के बाद इसकी राजधानी है दीव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मानव एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने किस टीम को वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो फीफा ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर टीम से जो है सम्मानित किया है बेल्जियम को। और भारतीय टीम का फीफा में रैंकिंग 109वां था। और भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन जो हैं सुनील छेत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2019 को क्यूबा में 40 वर्ष बाद देश ने नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किए गए हैं। तो क्यूबा में 40 वर्ष बाद नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है मैनुअल मैरोरो क्रूज को, मैनुअल मैरोरो क्रूज।
नेक्स्ट प्रश्न है 496वां, फीफा वर्ल्ड कप 2019 का विजेता टीम कौन है? फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। क्लब वर्ल्ड का विजेता जो है लिवरपूल है, लिवरपूल विजेता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 497वां, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 22 दिसंबर को, गणित दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल, हाल ही में संपन्न हुए 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता आयोजित किया गया भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किए जाने के कारण भारत ने विरोध किया? तो भारत ने विरोध किया क्योंकि इस गेम से निशानेबाजी को हटाया जा रहा था, निशानेबाजी को, तो इसीलिए भारत ने विरोध किया, तो फिर शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में दशक की वनडे टीम घोषित की, इस टीम के कप्तान कौन है? तो दशक की वनडे टीम जो है घोषित की गई थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, इसके कैप्टन जो हैं MS धोनी को बनाया गया। इसमें जो है 3 भारतीय प्लेयर को शामिल किया गया, विराट कोहली, MS धोनी को शामिल किया गया, और MS धोनी अब संन्यास ले चुके हैं। 15 अगस्त को MS धोनी और सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया।